अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव का बड़ा कब्रिस्तान, जहां पर रात के ठीक 12:30 बजे एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र करीब 9 साल थी, बीच के रास्ते से यानी बड़े गेट से लेकर पीछे गेट की तरफ से जाता है अपने बाप का टिफ़िन लेकर, जिसका बाप जो है उस तरफ ड्यूटी कर रहा था रात की। और उस दरमियान एक दिलखराश वाक़या होता है जिसकी तफसील मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। मालेगांव के बहुत सारे वाक़यात में एक ऐसा वाक़या है जिसे भुला दिया जा चुका है, जो बहुत ही डेंजर वाक़या है। और ये वाक़या किसी और जगह का नहीं, मालेगांव की मशहूर जगह, मालेगांव का बड़ा कब्रिस्तान, एक रूहानी जगह जहाँ पर ये ख़तरनाक वाक़या हुआ था एक बच्चे के साथ, जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। ये वाक़या एक सच्चा वाक़या है और आप इसकी तस्दीक भी कब्रिस्तान के ट्रस्टियान से कर सकते हैं। ये वाक़या आज से करीब 15 साल पहले हुआ था। हुआ ये था कि एक बच्चा जो रोज़ाना अपना अब्बा का टिफ़िन आधी रात को पहुंचाने के लिए, जिसके अब्बा मज़दूर थे, रात ड्यूटी करते थे, कब्रिस्तान के रास्ते से उसे शॉर्टकट पड़ रहा था, घूम कर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए उसने बीच का रास्ता कब्रिस्तान का जो है बड़े गेट से गुज़रना चाहा। और रास्ते के बीचों बीच जब वो पहुंचा, रात का करीब 12:30-1 का टाइम हो रहा था। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कब्रिस्तान इस तरह से डेवलप नहीं हुआ था, यानी बच्चे वगैरह फलांग कर दीवार आ जाया करते थे। और वो बच्चा जब रास्ते के बीचों बीच पहुंचा तो एक ख़तरनाक आवारा कुत्ता जो कब्रिस्तान में था उसे देखकर भौंकना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके हाथ में टिफ़िन था, तो आमतौर से कुछ भी हाथ में होता है तो कुत्ते जो है कुत्ते की जात ही होती है, तो वो टिफ़िन के लिए उसने भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर कब्रिस्तान में मौजूद करीब 12 से 15 कुत्ते तेज़ी से जमा हो गए और उस बच्चे को घेर लिया। वो बच्चा डर गया, सहम गया, पर उस वक्त दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कुत्ते इसी तरह से भौंकते रहे। बच्चा अकेला, इस उम्र में जो है इतना ज़्यादा शऊर भी नहीं होता है बच्चों को, वो डर रहा था, कभी इस तरफ भाग रहा है कभी उस तरफ, और कुत्ते उसको घेरे जा रहे हैं। उसने डर कर टिफ़िन उनकी तरफ फेंका, लेकिन अब यहाँ कुत्तों की कुत्तापना बढ़ चुका था। अब वो उस बच्चे को खाने पर तुल गए थे और वो सारे के सारे कुत्ते उस बच्चे पर झपट पड़े। उस बच्चे को कई जगहों पर काटा। बच्चा यहाँ से वहाँ अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने भागने की कोशिश करने लगा, पर यहाँ पर अब सीन खतरनाक हो चुका था। एक वहशी खेल शुरू हो चुका था। 12-15 कुत्ते और एक मासूम बच्चा, वो अपने आप को कहाँ तक बचा सकता। आखिरकार एक कुत्ते ने उस बच्चे की टांग पकड़ ली, दूसरे ने दूसरी टांग, और उसके बाद वो बच्चा गिर पड़ा और सारे कुत्ते उसके ऊपर टूट पड़े, उसकी बोटियां नोच नोच कर खा गए। रात का 4-5 बज गया। वो बच्चा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। उसके सिर्फ बाकियात बचे हुए थे, कुछ हड्डी वगैरह और खोपड़ी वगैरह, जिसको कुत्ते उसी तरह से नोच नोच कर खा रहे थे। उस वक्त अजान का वक्त होने लगा। हालांकि उस बच्चे के बाप को इस तरह की लापरवाही नहीं करना चाहिए था। उसे चाहिए था कि खुद ही जाए और घर पर जाके खाना खाकर आ जाए, या ऐसा कुछ होता है तो अपने बच्चों को इस तरह से रात में ना बुलाया जाए, बल्कि खुद ही वहाँ पर 10-15 रुपये का कुछ खा लेना चाहिए था। यहाँ पर बच्चे के माँ बाप की भी गलती आती है। और यहीं पर हमारे शहर के एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह का निज़ाम होने के बाद हमारे कॉरपोरेशन इस तरह के आवारा कुत्तों पर क्यों कदगन नहीं लगाती है। तो वापस आते अपने टॉपिक पर। अजान होने का वक्त हो चुका था। वहाँ के जो मुअज्जिन साहब थे कब्रिस्तान के, उनका जब उस रास्ते से जाना हुआ तो उन्होंने देखा और कुत्तों को लाठी वगैरह से या जो भी चीज़ उनके पास थी उससे हकाला, और जब देखा कि ये कोई और नहीं एक इंसान के कपड़े और खोपड़ी है, तो वो एकदम हैरान हो गए और उन्होंने फ़ौरन ही दौड़ दौड़ कर आवाज़ देकर लोगों को इकट्ठा किया और ये बात बताई।
और इस तरह मालेगांव के आवारा कुत्तों के वहशी खेल का पर्दाफाश हुआ और उस वक्त समझ में आया कि ये जो काम है, ये जो आवारा कुत्ते हैं, ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। सारे शहर में ये बात फैल गई और उस वक्त बहुत सारे कुत्तों को जो है बच्चों ने घेर घेर कर मारना शुरू किया। इस वाक़ये का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि यह वहशी खेल अब भी कई जगहों पर छोटे मोटे वाक़यात की शक्ल में होता है और लोग इस ताल्लुक़ से कभी पुलिस के पास जाते हैं, कभी इंतज़ामिया के पास जाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है, ना ही कोई सियासी नेता इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठाता है। इसी तरह का एक वाक़या आज से करीब 4 साल पहले मेरा आंखों देखा हुआ है। ये भी कोई झूठा वाक़या नहीं है, इसको मैं बताता हूँ। आज से 5 साल पहले का वाक़या है। मालेगांव में रोशनाबाद शहर, हमारे घर के पास लल्लू इंचुरियन की साइजिंग के पास एक किराए के किराएदार रहा करते थे, जिनका जो शहर का वो उनके घर का जो मर्द था वो कुल्लई वगैरह बेचता है। आज भी वो वहीं पर रहते हैं, आप उनसे जाकर तस्दीक कर सकते हैं। और उनकी जो बीवी थी वो अपने बच्चों को लेकर सरदार कॉलोनी के पास से गुज़र रही थी, रोशनाबाद सरदार कॉलोनी के पास से गुज़र रही थी। इस दौरान माँ आगे आगे थी और उसका एक 4 साला बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसी मोहल्ले के आवारा कुत्तों में से एक कुत्ता उस माँ के आगे से गुजरकर राउंड मारकर उस बच्चे को ऊपर झपटा, उसे गिराया और चबा करके उसका पेट फाड़ डाला। दिन का वाक़या है, रात के वाक़या नहीं है। दिन के करीब सुबह का 11 बजा हुआ था, यानी या यूँ कह लो कि दोपहर के 11 बज रहा था। और उस कुत्ते की इतनी हिम्मत हुई कि उसने उस 4 साल के बच्चे को गिरा करके उसका पेट अपने दांतों से फाड़ डाला। वहाँ पर मौजूद लोगों ने जब देखा तो तेज़ी से लपके और उस कुत्ते पर हमला किया, तो कुत्ता भाग गया वहाँ से। उस बच्चे को फ़ौरन ही मालेगांव के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर उसका इलाज हुआ। बाकायदा रिपोर्ट से लेकर उसके वालिदैन मालेगांव कॉरपोरेशन और पुलिस के पास गए, पर केस तो ले लिया गया, लेकिन इस ताल्लुक़ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कुत्ते के ताल्लुक़ से कुछ नहीं किया गया। सिर्फ़ और सिर्फ उस मोहल्ले के कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की गई। अरे नसबंदी करने से क्या हो रहा, वो उस बच्चे का रेप थोड़ी कर रहा था जो आप उसकी नसबंदी कर रहे हो। इस ताल्लुक़ से चाहिए कि ऐसे कुत्तों को ले जाकर जहरीला इंजेक्शन लगाए, उन्हें जहर देकर मार दिया जाए। आज मालेगांव शहर के हर मोहल्ले में, आप गौर से सुनिए, मालेगांव शहर के हर मोहल्ले की बात मैं कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं कि रात में 12-1 के बाद बच्चों का, औरतों का तो छोड़ो, कोई बड़ा आदमी भी सही सलामती से गुजर नहीं सकता है। उससे भी डर लगा रहता है कि अगर ये कुत्ते इतने सारे जमा हैं, किसी एक की भी नियत पलट गई, उसका कुत्तापना आ गया, तो मेरी जान की खैर नहीं। और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, पर मालेगांव कॉरपोरेशन, मालेगांव का इंतज़ामिया इस ताल्लुक़ से खामोश है और बाकायदा इस तरह की अजीब अजीब बातें की जा रही है कि अपनी रोटी का पहला हिस्सा आप अपने मोहल्ले के कुत्तों को दो। ये कहाँ तक सही है, इस बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।